बच्चों, आज की चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, विच इज़ द chapter of biology book, and we are going to discuss this chapter in detail. लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेसेस मतलब लाइफ में ज़िंदगी, प्रोसेस मतलब कैसे कैसे क्या होता है ज़िंदगी में, यानी ज़िंदगी जो चलती है उसका कुछ प्रोसेस होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी जीव जीवित है तो उसके लिए कुछ नियम है, उसमें मूवमेंट है, वो खाता है और उसके शरीर से वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसका ग्रोथ होता है, ये सारी चीज़ें आवश्यक पार्ट्स होते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत हम शरीर, किसी भी जीव और उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे ही लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन की बात बहुत ही ज़रूरी है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, शरीर में आपकी वृद्धि होगी तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, यानी अगर नहीं होगा न्यूट्रिशन तो एक बच्चा ही रह जाएगा, छोटा बौना ठिगना हो जाएगा, कमज़ोर दुबला पतला हो जाएगा, जल्दी मर जाएगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ प्रोसेसेस वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन अगर होगी तो सारे एनिमल और प्लांट किंगडम्स में होंगे। तो न्यूट्रिशन पहले समझ लें होता क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन आपका एक प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। खाना खाए और उस खाना को हम यूटिलाइज किए, कहने मतलब उसके जितने भी पोषक तत्व थे, फॉर एग्जांपल बॉडी के लिए आपको आयरन चाहिए, कॉपर चाहिए, थोड़े मात्रा में गोल्ड चाहिए, तो जो भी चीज़ें चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, तो उन सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, है ना। तो इनको क्या कहते हैं, क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड, खाना खाता है, एंड यूटिलाइजेज इट, और इसको क्या करता है, यूटिलाइज भी करता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या, न्यूट्रिशन, ठीक है। अब दूसरा आता है नीड फॉर न्यूट्रिशन। भाई नीड फॉर न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें क्या आवश्यक हो गया है। ऑर्गेनिजम्स नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स। Organisms need various raw materials for growth and repair. These raw materials are provided by nutrients. अब ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जीव जंतु हैं, उसको एनर्जी चाहिए, किस लिए भाई, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, अलग अलग काम करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, है ना। द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट्स, और ये एनर्जी आते कहाँ से हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स के द्वारा आते हैं। समझ में आ गई बात। न्यूट्रिएंट्स जो मैंने अभी बात की यहाँ पर कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिजम्स नीड वेरियस रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर्स। जितने भी जीव हैं उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए। अब रॉ मटेरियल क्या भाई, तो रॉ मटेरियल कहने का मतलब है, जैसे आपको घाव हो गया तो घाव के लिए आप मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन में क्या होता है, वो सारे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके घाव को भरने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसी तरीके से ग्रोथ होने के लिए, बॉडी में ग्रोथ जो होता है उसके लिए आपको रॉ मटेरियल्स खाना होता है। रॉ मटेरियल्स कहने का मतलब है फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, सीरियल्स हो गए, मीट है, चिकन है, एट्सेट्रा। और ये रॉ मटेरियल्स जो होते हैं प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट्स, ये सब के सब न्यूट्रिएंट्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, हम उसका डेफिनेशन जाने, व्हाट न्यूट्रिएंट्स इज एक्चुअली, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट है क्या एक्चुअली, materials which provide nutrition to organism are called nutrients। तो बोलेगा भाई कि nutrients होता क्या है, तो हम बोलेंगे वैसे मटेरियल जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, किसको भाई, ऑर्गेनिज्म को, उसी को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
ठीक है। ये मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। बॉडी को ग्रोथ के लिए 3 मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की। इन्हें कहते हैं मेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड आर कॉल्ड मैक्रो, माइक्रो नहीं, मैक्रो, MACRO, मैक्रो, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और दूसरा क्या चीज़ है भाई, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। बहुत कम मात्रा में हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है, वाइटामिन की भी ज़रूरत होती है। एंड हैंस आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो चीज़ हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यक है उसको मैक्रो बोलेंगे, MACRO, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो कम मात्रा में चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, उसे हम कहेंगे माइक्रो, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। तो मोड क्या होता है भाई, व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मोड मतलब होता है कि कितने साधन हैं, कितने तरह के होते हैं। तो 2 मोड है, 2 तरह के न्यूट्रिशन हमको पता चलता है, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक। तो अब हम इसे ही डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑटो और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो होता क्या है, कैसा है, ठीक है। तो अब डिस्कस करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10 का ये नोट्स है आप लोगों के लिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना ले उसको कहते हैं, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें खुद से खाना बना ले उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गा फॉलो द ऑटोट्रॉपिक। भाई ऑटोट्रॉपिक में कैसे कौन कौन आएंगे? तो ऑफ कोर्स ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी जो होते हैं शैवाल, वो भी इसको फॉलो करते हैं नहीं? चलिए अब देखते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। आपको पूछिएगा भाई ऑटोट्रॉप्स किसको कहते हैं? तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स जनरली, जो खुद अपना खाना बनाते हैं, ओके। अब आप कहेंगे कि भाई ये आपका क्या है, ये ऑटोट्रॉप्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं उसको। किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं भाई? तो कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, इन चीज़ों में से ये कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। आगे देखते हैं। आगे में हम देखेंगे कि भाई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स इनटेक मीन्स क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। इनटेक मीन्स अंदर लेते हैं। क्या लेते हैं? CO2 एंड H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll, sunlight is called photosynthesis. ऑटोट्रॉप्स, अब आप कहेंगे भाई अंदर तो जी हम लोग नहीं लेते हैं, प्लांट तो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है कि नीचे ज़मीन से लेते हैं, और क्लोरोफिल तो पत्तियों में होते ही हैं, सनलाइट की आवश्यकता होती है, और इन सब के साथ में क्या होता है कि ये अपना खाना बनाते हैं। तो आपने यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे की पढ़ाई करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और किन चीज़ों की आवश्यकता है इस बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।